बिहार पुलिस के सिपाही का सेल कांड खुद पता लगाता था और उसे कर देता था दोस्त के हवाले। कटिहार न्यूज टुडे। बिहार पुलिस के सिपाही के एक कांड ने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। सिपाही का ट्रांसफर कटिहार से पूर्णिया हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो चोरी गए मोबाइल को ट्रेस कर लेता था। इसके बाद उसका साथी मोबाइल रखने वाले शख्स के पास पहुंच जाता था। फिर शुरू होता था असल खेल। झारखंड में सर्च ऑन ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट, सीआरपीएफ का एसआई शहीद, एक जवान घायल। झारखंड में सर्च अभियान के दौरान आईडी विस्फोट होने से सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। विस्फोट में एक अन्य जवान घायल भी हुआ है। यह घटना छोटा नागरा। बिहार लैंड सर्वे। एक हफ्ते के भीतर निपट जाएंगे पटना में दाखिल खारिज के सभी मामले। लंबित आवेदन पर डीएम ने दिखाई सख्ती, सीओ को दिया सख्त निर्देश। बिहार लैंड सर्वे समीक्षा बैठक में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को 31 मार्च तक दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों के निपटारे का सख्त निर्देश दिया है। गरीबों का मुफ्त इलाज करें, नहीं तो अपोलो को ले लेगा एआईएम्स, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सख्त टिप्पणी की है कि अपोलो अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से इसे अपने अधिकार में लेने के लिए कहा जाएगा। अपोलो के वकील ने कहा कि अस्पताल दिल्ली सरकार की 26% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम में चल रहा है। अनार छोड़ किसान ने उगाया, अमीरों का फल 200 रुपए का एक बिकता, प्रति एकड़ कमा रहा 10 लाख। बीड। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित बीड एक सूखा प्रभावित इलाका है। यहां पानी की कमी और कम बारिश के कारण खेती करना आसान नहीं है, लेकिन परमहंस थोराट ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कुछ नया करने की ठानी। परमहंस पहले अनार जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन कुछ अलग करने की चाह में उन्होंने एवोकाडो की खेती शुरू की। यह फल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व हार्ट हेल्थ में मदद करता है। पहले मराठवाड़ा में इसकी खेती नहीं होती थी, लेकिन परमहंस ने इसे सफलतापूर्वक उगाकर दिखाया। सिक्योरिटी गार्ड का बेटा बना बिहार बोर्ड। इंटर का सेकंड टॉपर, 10वीं में भी आई थी शानदार रैंक। अरवल जिले के आकाश कुमार बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के सेकंड टॉपर बने हैं। सोनभद्र बंशी सूरजपुर प्रखंड अंतर्गत मंगा बीघा गांव निवासी आकाश कुमार ने विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि जिला का भी नाम रोशन किया है। आकाश ने 480 अंक यानी 96% हासिल किए। साइंस स्ट्रीम और ओवरऑल दोनों तरह से वे राज्य के सेकंड टॉपर हैं। आकाश ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले लड़के को मात दिया जा सकता है। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक। आरजेडी के साथ गठबंधन पर हो गया फाइनल फैसला। कांग्रेस ने बिहार चुनाव को फाइनल फैसला कर लिया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक में सहमति बनी है कि पार्टी बिहार में राजद व महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा जदयू को पराजित करेगी। छपरा से रफ्तार में चली ट्रक, मुजफ्फरपुर में पता चला सीक्रेट तहखाना। हिम्मत करके अंदर झांकी पुलिस और फिर मुजफ्फरपुर पुलिस न्यूज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा, जिसमें तहखाने से 21 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। शराब छपरा से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की जा रही है। समस्तीपुर न्यूज। समस्तीपुर में 3 लड़कियों का रहा जलवा। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में लहराया परचम। समस्तीपुर न्यूज। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। समस्तीपुर जिले में साइंस संकाय में स्नेहा कुमारी ने 470 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विवेक कुमार ने द्वितीय और बबली कुमारी व गौरव कुमार राज ने 467 से 67 अंक लाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनकी सफलता से पूरे जिले में खुशी की लहर है। बता दें कि आर्ट्स में अंकिता कुमारी ने पूरे बिहार में टॉप किया है। रामनवमी और ईद को लेकर सीएम योगी ने बुलाई मीटिंग। डीएम एसपी से लेकर थानेदार तक को निर्देश। नवरात्र, रामनवमी, ईद
वैशाखी पर्व को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अफसरों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य न। बिहार टीचर्स 19 साल तक फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर नौकरी करती रही शिक्षिका, खुला राज तो हो गया एक्शन। बिहार के चकिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने 19 साल तक नौकरी करने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। निगरानी डीएसपी ने शिक्षिका कुमकुम कुमारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच में उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र को जाली पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1.5 लाख की नौकरी छोड़ी, खेत में उतरा ये इंजीनियर और बना पपीता किंग। अब हर साल कमा रहा 36 लाख से ज्यादा। अमरेली, गुजरात के अमरेली जिले में युवा वर्ग अब लाखों रुपए का बिजनेस और नौकरी छोड़कर खेती की ओर रुख कर रहे हैं। अमरेली जिले के बक्सरा तालुका के भाडेर गांव के एक युवक ने पपीते की खेती करके लाखों रुपए का उत्पादन हासिल किया है। भाडेर गांव के सावलिया पार्थ अशोक भाई पपीते की खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। सावलिया पार्थ अशोक भाई ने बताया कि उनकी उम्र 30 साल है और उन्होंने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है। उन्होंने वडोदरा में डिजाइन बनाकर नौकरी की, जहां उन्हें 1,50,000 रुपए वेतन मिल रहा था। उनके पिता खेती से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद पार्थ ने नौकरी शुरू की थी, लेकिन बाद में फिर से खेती शुरू की। खुशखबरी, भद्रघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क 15 महीने में होगा तैयार। इन्हें मिलेगा फायदा। 4 लेन सड़क बनने से मारूफगंज मंडी में आने जाने वाले मालवाहकों को भी काफी सुविधा होगी। इस मंडी के मालवाहक को पटना सिटी शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनपढ़ महिलाओं ने रचा इतिहास, मेहनत और संघर्ष के बल पर कि 3 एकड़ में सूरजमुखी की खेती। जामतारा न्यूज, आज फतेहपुर प्रखंड की ताकुंडी गांव की महिलाओं ने सूरजमुखी की खेती कर मिसाल पेश की है। बैंक लोन और मेहनत से 3 एकड़ जमीन पर सूरजमुखी लगाए। सिंचाई की समस्या का समाधान खुद से किया। उनकी मेहनत रंग लाई और अच्छी पैदावार मिली। इनकी मेहनत और संघर्ष ने प्रेरणा का स्रोत बनाया। कोर्ट का फैसला, बिजली चोरी में 99 साल के उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला 17 साल बाद दोषी करार, भारी जुर्माना भी लगा। बिजली चोरी के वर्ष 2007 के एक मामले में विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने 94 साल के उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को 17 साल बाद दोषी करार दिया है। अदालत ने उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला पर 2,97,68,000 दोषी करार दिया है। 827 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर उद्यमी को 2 साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकारी नौकरी को कहां अलविदा, इस लड़की ने खड़ा किया ऐसा बिजनेस कि अब विदेशों से भी आ रहे ऑर्डर। दिल्ली, अक्सर हर छात्र का सपना होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले, जिससे वह अपनी जिंदगी को सुरक्षित और आरामदायक बना सके। सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जिनका चयन होता है उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसे छोड़ दिया। दिल्ली की रहने वाली रिया पायल ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की नौकरी हासिल की थी, जहां उनकी सैलरी 65,000 रुपए से अधिक थी। लेकिन इस नौकरी में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वह समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। 1 साल तक काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिससे कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा। अमिताभ बच्चन ने बताया, पहली पत्नी की मौत के बाद पिता हरिवंश राय बच्चन की कैसे हुई थी मां तेजी बच्चन से मुलाकात। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अक्सर सोनी टीवी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के किस्से सुनाते रहते हैं। उनके बर्थडे स्पेशल कौन बनेगा करोड़पति 16 के एक एपिसोड में आमिर खान और उनके बेटे जुनैद खान पहुंचे थे, जहां उनकी जया बच्चन से शादी का वेडिंग कार्ड सामने आया था। तो वहीं शोले एक्टर ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के पहली पत्नी श्यामा बच्चन के निधन के बाद मां तेजी बच्चन से पहली मुलाकात का जिक्र किया। यह किस्सा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। बिहार में अगर आप हैं जमीन मालिक तो 31 मार्च से पहले कर लें काम, नहीं तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। बिहार लैंड सर्वे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन मालिकों को 31 मार्च से पहले अपनी जमीन के स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए वे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं। समय सीमा पार करने पर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के अररिया में 4 लेन पर लूटा गया अनाज और ट्रैक्टर बरामद। स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाश धराए, 3 फरार।
बिहार न्यूज। अररिया पूर्णिया फोरलेन पर अनाज लद्दा ट्रैक्टर लूटने वाले 5 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अनाज भी बरामद कर लिया गया। बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट। कॉमर्स टॉपर बनी अररिया की निधि शर्मा। पूरे बिहार में हासिल किया रैंक 4। बैंकिंग अधिकारी बनने का है सपना। अररिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSIB ने बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। बोर्ड ने रिजल्ट घोषित करने के साथ तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के नाम की भी घोषणा कर दी है, जिनकी डिटेल यहां नीचे देख सकते हैं।